तो इंडिया डेली लाइव पर आप पहली बार देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किया हुआ एक ओपिनियन पोल। यहां पर हमारा डेटा साइज कोई हजार और लाख में नहीं बल्कि करोड़ों और खरबों में है। तो इसीलिए और ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक आधार होने की वजह से आप मान सकते हैं कि ये विश्वसनीय होगा, सटीक होगा। यानी अगर कल को चुनाव होते हैं तो आप मानिए कि अगर इस डेटा के आधार पर जाएं तो वही नतीजे आएंगे जो हमारे सर्वे में अब तक आपने देखा है और अगले 1 घंटे में हम आपको और दिखाएंगे। तो अब हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ है। अंजनी, अगला सवाल क्या है सर्वे का? बिल्कुल, देखिए सवाल जो है वो आपके सामने रखते हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चला और 3 राज्यों में चौंकाने वाले चेहरे सत्ता के शीर्ष पर हासिल कर दिए। और इससे जुड़ा हमारा सवाल था, जब हमने पूछा तो उसके जवाब क्या है कि क्या राज्यों में मुख्यमंत्री पद पर नए चेहरे प्रयोग से बीजेपी को वोट शेयर में इजाफा होगा। तो आप देखिए 70% लोगों ने कहा हां, 24.3% कहा नहीं और लगभग 5.7% ने कहा भाई पता नहीं है। लेकिन फिलहाल 70% लोगों को भरोसा है कि ये जो नया प्रयोग किया गया, यानी नए चेहरे को मौका दिया गया, उस पर 70% लोगों ने कहा कि इससे बीजेपी के आने वाले चुनाव में वोट शेयर में इजाफा होगा। तो ये सवाल है और इस पर जो तमाम हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, एक बार उनके पास चलते हैं और उनसे इस पर जवाब लेते हैं। हमारे साथ राहुल लाल जी स्टूडियो में जुड़ गए हैं। इसके अलावा राकेश उपाध्याय जी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशुतोष मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, विजय हंस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवीण कुमार आपसे भी जुड़ रहे हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इसको लेकर ये जो सवाल था, अब ये राहुल लाल जी आपके पास मैं आऊंगा, ये और हमारे संवाददाता तुषार भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे, पास भी चलेंगे। राहुल, आपके पास सबसे पहले आते हैं। ये कहा गया था कि ये मास्टर स्ट्रोक है और इसके जरिए ये बताने की कोशिश हुई भाई हमारे यहाँ एक जो कार्यकर्ता है वो भी सीएम की कुर्सी तक पहुंच सकता है और उस पर 70% जनता वो सहमत है कि ये वोट शेयर में इजाफा करने वाला है। देखिए अंजनी जी, आप अचानक से नए कार्यकर्ताओं को मौका देते हैं तो उसके पॉजिटिव संदेश जाते हैं और जिस समय ये सर्वे हो रहा होगा मैं मानता हूं कि उस समय जनता के बीच में वो पॉजिटिव चीजें निकल के भी आई हैं, क्योंकि 70% लोग बोल रहे हैं कि इससे लाभ हुआ है और मैं इससे सहमत। चलिए राहुल जी, आपकी आवाज नहीं जा रही, थोड़ा सा हम सही करवाते हैं। तुषार के पास चलते हैं। तुषार लखनऊ में हमारे साथ हैं। तुषार, जो सवाल था आम जनता से पूछा गया कि जो बीजेपी ने 3 राज्यों में चेहरे, जो नए चेहरे थे उनको मुख्यमंत्री बनाया, यानी एक आम कार्यकर्ता को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया, उस पर जो जवाब आया था 70% लोग कह रहे हैं हाँ भाई इससे फायदा होगा और लगभग 24% लोग कह रहे हैं कि नहीं इससे फायदा नहीं होगा। 5.7% लोग कह रहे हैं कि भाई इससे फायदा होगा नहीं होगा पता नहीं। तो इस पे वहां की जनता क्या कहती है? देखिए अंजनी, सबसे खास बात बताऊं कि जब आम कार्यकर्ता जमीन से उठकर सीधे आसमान तक पहुंच जाता है, यानी कि जो कार्यकर्ता कार्यालय तक सीमित था वो उठकर सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया, मुख्यमंत्री बन गया, इससे जो कार्यकर्ताओं में और आम लोगों में एक उत्साह हमेशा बना रहता है, उनका मनोबल बढ़ा रहता है कि कब वो कहां पहुंच जाए। क्योंकि अभी तक जितनी भी पार्टियों ने मुख्यमंत्री बनाए, कहीं ना कहीं देखिए तो वो परिवार के ही लोगों को बनाया गया, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाए वो आम कार्यकर्ता को उठाकर पहुंचाया, परिवार के लोगों को नहीं बनाया। इससे एक फायदा है, यहाँ पे जो लोग हैं वो काफी संतुष्ट रहते हैं कि जो आम कार्यकर्ता जब मुख्यमंत्री बनेगा तो वो आम लोगों के बारे में सोचेगा, आम लोगों के पास से जाएगा, वो देखेगा कि क्या आम आदमी की समस्याएं हैं। क्योंकि जो सोने का चम्मच लेके जो सीधे पैदा हुए और सीधे वो मुख्यमंत्री बन गए तो वो आम आदमी की परेशानियों को नहीं समझ पाएंगे, वो देख नहीं पाते हैं कि आम आदमी कितना परेशान है। ये आम जनता की राय है, ये आम जनता यहाँ पर चर्चा करती है कि किस तरह से आम जो नेता है, आम कार्यकर्ता है, वो मुख्यमंत्री बन गया, वो समझेगा चीजों को, वो देखेगा कि कैसे आम आदमी कितनी दिक्कतों में है, आम आदमी को क्या परेशानी है। क्योंकि मुख्यमंत्री अगर उनके बीच का है तो निश्चित तौर पे उनको अपनी बातों को पहुंचाने में, अपनी समस्याओं को बताने में काफी आसानी रहेगी। क्योंकि जो लोग सीधे बचपन से ही पैदा हुए, तभी से प्रोटोकॉल देखे हैं, अपने आसपास तमाम अधिकारियों को देखे, उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उनसे मिलने के लिए, उनके पास जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। जब वो सड़कों पे चलते हैं तो सड़कें खाली करा दी जाती हैं, सड़क पे जब निकलते हैं तो सड़कों को पहले धोया जाता है, फिर वो उस सड़क से निकल के सीधे जाते हैं। तो ऐसे में जब आम कार्यकर्ता जो सीधे जो सड़क पे रहा है, जो बाइक से निकला है, वो देखा है, भीड़ भाड़ से निकला है, आम आदमी से उठकर पहुंचा है, तो वो जब मुख्यमंत्री बनता है तो ऐसे में जो आम आदमी की उम्मीदें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। आम आदमी ये सोचता है कि
वो कैसे उस तक ये सोचता है कि उसका उसके बीच का आदमी इतने बड़े पद पर इतने बड़े ओहदे पे चला गया जहां पर वो सबकी भलाई कर। इस सवाल पे मैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं धनंजय गिरी जी, मैं उनसे पूछना चाहूंगा। धनंजय जी, ये बताइए कि जब इस तरह से चेहरे बदले जाते हैं, क्या इस बात का डर या इस बात का अंदेशा नहीं होता है कि एक एस्टैब्लिश्ड लीडर को हटाकर एक बिल्कुल नए आदमी को कमान दी जाए तो कार्यकर्ता नाराज हो सकता है, जिसके नेतृत्व में वो चुनाव लड़ा कहीं बदल गया चेहरा तो इसका उल्टा लेना करना देना नहीं पड़ जाए? ऐसा तो नहीं मन में डर लगता है? देखिए, पहली बात यह है कि भयमुक्त वातावरण तैयार करना ही भाजपा का काम है, और जब भारत में भयमुक्त वातावरण तैयार किया जाता है तो भाजपा में भी भयमुक्त वातावरण है। और हमारे यहाँ पद नहीं दायित्व होता है, और अलग अलग कार्यकर्ता अलग अलग समय अलग अलग दायित्व बोध से बंधे होते हैं। उन्हें पता होता है कि जब तक हमें पार्टी जिस काम में लगाए हुए तब तक वो काम कर रहे हैं, पार्टी हमें अगला असाइनमेंट दे देगी, हम उस काम में लग जाएंगे। माँ भारती की सेवा में अहर्निश लगे हुए लघु भाजपा के कार्यकर्ता राष्ट्र की सेवा में, राष्ट्र के उन्नयन के लिए स्वयं को होम करते रहते हैं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से दिन और रात का भेद मिटा करके वो लगातार 24 घंटे की तैयारी कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस ढंग से उन्नयन कर रहे हैं, जिस ढंग से विकास कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से प्रेरणा लेता है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री 303 सीट जीतने के बाद, धनंजय जी, यहाँ पे सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जिन दो राज्यों की बात हो रही है, एक राजस्थान और दूसरा मध्य प्रदेश, उस दोनों जगहों पर आपका जो परफॉर्मेंस 2019 में रहा था, मेरे हिसाब से वो सर्वश्रेष्ठ 25 के 25 समझ लीजिए राजस्थान में, और वहां पर एक छिंदवाड़ा की सीट छोड़ दीजिए तो सारी आपकी है। यानी आपके लिए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को इस बार बढ़ाना भी कम ही बोलूंगा, मैं कहूंगा उसको बचा के रखना ज्यादा बड़ी चुनौती है। ऐसे में जब अगर लीडर ऊपर से बदल जाएगा तो कार्यकर्ताओं में क्या संदेश जाएगा? क्योंकि एक भी सीट का नुकसान आपके लिए नुकसान है, गेन की संभावना वहां पे टोटल में सिर्फ एक सीट की है। नहीं, गेन हमारे लिए है। हमारा वोट और परसेंटेज बढ़ेगा, उससे ज्यादा बड़े मार्जिन से हम जीतेंगे। जिस तरह से 14 में हमने मार्जिन लाई, 19 में उससे बड़ी मार्जिन लाए, और ये जरा इको हो रहा है, पहले इसको ठीक करा दीजिए। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ जो जिस तरह की पद्धति है, जिस तरह की परंपरा है, आपने देखा जो पदेन लोग थे उन्होंने एक दूसरे का नाम बताया कि अब ये हमारा बैटन थामेंगे। ये इस प्रक्रिया को, इस प्रतिबद्धता को, इस प्रतिज्ञा को, इस काम को, इस जनता की सेवा को आगे लेकर के अब ये बढ़ेंगे और मैं किसी अन्य दायित्व का निर्वहन करूंगा। तो ऐसे स्वस्थ परंपरा में इस बात से भारतीय जनता पार्टी में हमारा कमल निशान है और कमल ही पहचान है, और उसके लिए हर कार्यकर्ता खुद को समर्पित कार्य करता है, चाहे कोई भी वहां से चुनाव लड़े, फर्क नहीं पड़ता है। धनंजय जी, आपके पास भारतीय जनता पार्टियों का क्या रुख है इस सवाल पे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पहले को ठीक करा दिया जाए हमें जी करवाते। तो ये जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था कि जो बीजेपी ने 3 राज्यों में नए चेहरों को मौका दिया, क्या इससे इनका वोट शेयर बढ़ेगा? जो आम जनता थी, सर्वे में 70% लोगों ने कहा कि हाँ, 24 ने कहा पता नहीं। तो अब सर्वे ने कहा 24% नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवीण कुमार, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, विधायक है, प्रवीण जी से एक सवाल करना चाहता हूं। हाँ। बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि चेहरे बदल देने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे सीएम का ही क्यों ना बदल दिया जाए। दिल्ली में 4 कैंडिडेट बदल दिए गए आपके सामने, तो क्या आप इसे अवसर मान रहे हैं कि पिछली बार 7 की 7 सीट उनको चले गई, तो इस बार 4 जो नए चेहरे हैं उनको झटक के हम अपने पाले में कर लेंगे, अपने खाते में कर लेंगे? प्रवीण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? लग रहा है उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। मैं राकेश उपाध्याय जी से पूछना चाहूंगा। राकेश जी, ये जो चेहरे बदल दिए जाते हैं और उसके बाद नए चेहरे आ जाते हैं, ये पार्टी का कॉन्फिडेंस है कि हम ऐसा भी करेंगे तो हम कामयाब होंगे। क्या आपको लगता है इसमें कहीं से फिसलने की संभावना होती है, या दूसरी पार्टियां इस चीज को एक अवसर मानते हुए कुछ ऐसा करेंगी, कुछ ऐसे उम्मीदवार सामने रखेंगी जिससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है? राकेश जी, कल जब कोई निर्णय करते हैं, और विशेष रूप से बीजेपी जैसी पार्टी जिसके पास एक बड़ा कैडर बेस है और तमाम राज्यों में केंद्र में उनकी डबल इंजन सरकार है, उनके पास सूचनाओं का एक बड़ा स्रोत है, वो किसी न किसी एक आधार पर निर्णय लेते हैं। जैसा मैं आपके इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरीके से जो सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट देख रहा हूँ, उसका डेटा देख रहा हूँ,
तो जाहिर सी बात है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो थ्रू गूगल और इंटरनेट तमाम सोर्सेज से आता है और जिसको टेक्नोलॉजी एक तरह से उसको छान करके उसमें से जो सत्य है निकाल लेती है, तो फिजिकली फील्ड में भी ये बात रहती है, तभी ये संकेत आया है। और जब जो निर्णय हुए हैं उस पर आपका सर्वे मुहर लगा रहा है। जी राकेश जी, अंजनी कुछ और सवाल लेते हैं। बिल्कुल, देखिए ये चीजें इन्होंने ये कहा कि नए चेहरों को मौका मिला तो उसका मतलब पॉजिटिव है। अगला सवाल पूछते हैं, और जो सबसे बड़ा मुद्दा है आजकल चल रहा है वो किसानों को